आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड अंकलेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। मेरे दिल के अंदर आओ यीशु, तुम्हारी मैं दासी हूँ, आओ प्रभु, रखूंगी तुम्हें दिल में मेरे, करूंगी सदा तुझ पे विश्वास मैं। मेरे दिल के विश्वास में। जय मसीह की। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 3री आयत, यशायाह 53 वर्स 3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रभु के नाम की महिमा हो। यशायाह और 52 अध्याय की 13 कलम से दास का दुख भोगने का विषय में हम इसमें दे सकते हैं। उस दास प्रभु यीशु मसीह है। हम इस बातों को हम गया रविवार इसका बारे में हम देख रहे थे। आज भी उसका संबंध में कुछ बातें हम मनन करने के लिए चाहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य की ओर से दुख हुआ था। इतना भी नहीं, परमेश्वर की ओर से भी उसको दुख हुआ। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। मनुष्य की ओर से, और जो उसको पकड़ा हुआ उसी दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मनुष्य की ओर से बहुत दुख उसने सह लिया है। और जितना भी नहीं, 12 बजे से 3 बजे तक परमेश्वर ने उसको कितने दुख दिया है, उस बातों को हम दे सकते हैं। मनुष्यों ने उसको बहुत कुछ दुख दिया, परमेश्वर ने दुख दिया है। ये बातें सूरज से अंधेरा होने का वजह से मनुष्यों को दिखाई नहीं दिया है। हम इसमें इस प्रकार हम दे सकते हैं। और मनुष्यों का दुखों का बारे में हम इसमें, और मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 30वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और उस पर थूका और वही सरकंडे लेकर उसके सिर पर मारने लगे। इसी प्रकार बहुत पीड़ायाम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आए। पहले पकड़ने के बाद में उसका सिर के ऊपर कांटों का ताज पहने हुए हम देखते हैं। एक राजा का तरीके अपमानित किया है। और इतना भी नहीं, उसको मुंह पर थूका है और लाठी से मारा है। इसी प्रकार उसको बहुत अपमान निंदा किया है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह और अपने आप को सह लिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन 12 बजे से 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह और पूरे परमेश्वर ने उसको इतने और दंड दिया है, उसका बारे में हम परमेश्वर का वचन में हम दे सकते हैं। लेकिन उस बातें प्रकट नहीं हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम इब्रानियों का पत्रिका 12 अध्याय की 2री कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य की ओर से
क्रूस का सारे दुख को उसने, अपमान को उसने सह लिया है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन उसका मन में ये विचार है, परमेश्वर के सिंहासन का दाहिनी ओर जाकर बैठा है। ये दुख सारे बातों को सहने का बाद में परमेश्वर का सिंहासन का दाहिनी ओर जाकर बैठा है। देखो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु कितने अच्छी तरह से उसने सह लिया है। हम इस बातों को इसमें हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाना के द्वारा सिद्ध करे। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो दुख उठने का कारण से हमारा उद्धार का बात यहां हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों से सारे दुख कष्ट उसने सह लिया, परमेश्वर से भी उसका दुख कष्ट सहन ना पड़ा। लेकिन प्रभु में कुछ पाप नहीं देख सकते हैं। प्रभु ये सारे बातें हमारे लिए सह लिया है। क्यों सह लिया है? हमको इस पाप से बचाना है, पाप से हमको मुक्ति देना है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, अंगीकार किया है, वो सारे लोग को उद्धार मिलता है। ये बातों को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सह लिया है। हम फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय की 8वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस का मृत्यु सह ली। यहां हम देखते हैं क्रूस का मृत्यु उसने सह लिया है। पूरे वेदना, कष्ट, ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सह लिया। और ये बातों को यहां हम देखते हैं। मृत्यु का बाद में उसको दफनाविधि किया, लेकिन तीसरा दिन जी उड़कर आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन यहां आए हुए समय पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का सामने क्रूस का मृत्यु सहने का समय कोई भी शब्द विरोध में नहीं कहा था। ये बातों को हम समझना चाहिए। क्रूस का मृत्यु का समय हो गया और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक मनुष्यों ने उसको बहुत निंदा, कष्ट उसको दिया है। और 12 बजे से 3 बजे तक परमेश्वर ने उसको सजा दिया। वो समय पर अंधकार हुआ है, कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। इसी प्रकार का परिस्थिति में मनुष्य का पाप और शाप को और अपने पुत्र को ऊपर डाल दिया है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह सहन किया। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है। इसके लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 3री आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके मूल्य ना जाना। और वो समय पर मनुष्य उसको मूल्य नहीं जाना है। आज तो प्रभु कितने बड़ा मूल्यवान है। अक्का दुनिया में प्रभु को आराधना करने वाला लोग कितने ज्यादा है। प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा करते हुए लोग रहते हैं। ये प्रभु को आज कितने हम प्रभु को देखते हैं कि कितने मूल्यवान है। ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन क्रूस में मरने का समय पर
उसको मूल्य को लोग समझता नहीं था। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने उसका मूल्य ना जाना, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। लेकिन वो समय पर जो लोग थे वो लोग प्रभु यीशु मसीह का मूल्य नहीं जाना, लेकिन अभी के समय में हम प्रभु का मूल्य को जानते हैं। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।